ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार परीक्षित राजा को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है। उसके बाद जब उन्हें ये बात पता चलती है तो बहुत ही विवल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और वो राजपाट सब छोड़ के राजऋषि बन जाते हैं, गंगा किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ अन्न जल सब कुछ त्याग के बैठ जाते हैं। ऋषियों से कहते हैं, भाई मुझे सद्गति का मार्ग बताओ। लेकिन 7 दिन में किसी को ये उत्तर सूझ नहीं रहा है। तो ईश्वर की प्रेरणा से वहाँ सुखदेव जी आते हैं और सुखदेव जी उनको स्पर्श दीक्षा देते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान हो जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। उसके बाद उनका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर वो प्रश्न करते हैं कि जिसके पास समय अधिक ना हो वो ईश्वर चिंतन कैसे करे, उसको क्या करना चाहिए। और आज हम आगे बढ़ते, यहाँ तक हम देख चुके हैं। चलिए आज का पाठ आरंभ करने से पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि ईश्वर का नाम लेने का ये भी एक सरल विधि है और वो जो नाम पढ़ा जाएगा उसमें भी आपका ही नाम शामिल हो जाएगा, तो आप अधिक बार ईश्वर का नाम ले पाएंगे। चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। ध्यान विधि, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा। चलिए, जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ तो वह संबंध अपूर्ण है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमें जिससे काम होता है, कहते हैं ना लोग, आवश्यकता पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो वैसे ही अब हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ी है तो हम उसको भी तू मेरा है हम ये कह देते हैं। लेकिन जब ईश्वर हमें अपना मान ले तो समझो कि हाँ, अब ये सब कुछ सच हुआ। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। देखो, एकांत की कितनी सरल और अच्छी व्याख्या दी है कि एक ईश्वर में ही सबका अंत कर दो। कुछ भी है, किसी ने कुछ कहा, उसको ईश्वर को समर्पित कर दो। हमने कुछ किया, ईश्वर को समर्पित कर दो। तो सब कुछ ईश्वर में ही समर्पण करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। समत्वम योग उच्यते। गृहस्थाश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि पड़ोस का भी बच्चा है, मेरे घर में भी बच्चा है, पर दोनों बालकों से हमारा व्यवहार भिन्न होता है। बालक तो बालक है, हमें समान व्यवहार करना चाहिए, किंतु हमारे घर का बालक रोता, हम प्रयास करते कि कितनी जल्दी चुप हो जाए, पर पड़ोसी का बालक रोता, हम खाली विचार करते कि क्यों रो रहा है, पर उसको चुप कराने के लिए विशेष प्रयास तब तक नहीं करते जब तक हमारा उससे विशेष संबंध ना हो। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई है वह घर छोड़ दे। गृहात प्रव्रजितो धीरः। धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ में के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन से प्रणव का जाप करो। प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप में जोड़ दो। अब यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी मित्रों, ये जो ग्रंथ लिखा गया है, क्योंकि आज की परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं, ये जब ग्रंथ लिखा गया होगा सन 80 और 90 के बीच में, मेरे अनुसार ये ग्रंथ लिखा गया होगा, तो उस समय हमारे यहाँ की नदियाँ आज की तुलना में बहुत साफ थीं। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं करीब 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, 85 के आसपास की बात है, तब हम जमुना जी में स्नान करने गए थे और पानी काफ़ी साफ था, शुद्ध था। लेकिन आज तीर्थों के पानी बहुत अधिक गंदले हो गए हैं। इसलिए ये बातें जो कही गई हैं, और आजकल क्या है, साधु सन्यासियों की कोई वैल्यू नहीं करता है। आप घर छोड़ के सन्यास लेने का प्रयास करो तो लोग आपको गालियां देते हैं, भीख मांगने आ जाते हैं, भीख मंगे कहीं के वगैरह वगैरह, और अपमान बहुत अधिक करते हैं। तो ऐसी अवस्था में घर छोड़ना आज के परिवेश में उतना उचित नहीं है, पर हाँ, घर में ही रहकर यदि आप एकांत समझ सको तो अधिक उत्तम होता है। ये मेरा अपना मत है, मैं आप ये करो ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर यहाँ इन्होंने जो कहा उस समय के परिवेश के हिसाब से, यानी कि करीब आज से 40 साल के
पहले की करीब 35-40 साल पुरानी बात हो गई। तब और आज में बहुत परिवर्तन आ गया, इसलिए मैं ये अपना मत रख रही हूँ। आपको कितना उचित अनुचित लगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना निश्चित किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है, प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो, वह सब योग की प्रक्रियाएं हैं। अब मित्रों, यहाँ जो इन्होंने योग की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है ना, ये प्राणायाम का जो वर्णन किया है ना, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सरल है, क्योंकि खींचना सामान्य व्यक्ति के लिए आज की स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि खींचने से सर में दर्द होने लग जाता है। इसलिए मैं पहले बता दूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसको पूरा करके इसके बारे में फिर बताती हूँ आगे आपको। महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति के साथ मिले तो वह रोगी, योग को जो भक्ति का साथ ना मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी बाधक भी हो सकता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा है, भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भगवान भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर के में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु ने के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध का सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। अब यहाँ आपको एक बात और बता दूं मित्रों, इन्होंने जो कुंभक, पूरक और रेचक की बात की। कुंभक, पूरक यानी कि सांस लेना, कुंभक यानी कि रोकना, और रेचक यानी कि छोड़ना। अब आजकल आप देखिए, लोगों की मुश्किल से 5-10 सेकंड सांस रोकें तो सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि आजकल लोगों की नाक से सांस चल ही नहीं पाती है। कहा ना, ये ग्रंथ पहले का लिखा गया है, तो तब फिर भी स्थितियां थी कि लोग रोक लेते थे, क्योंकि तब एसी, कूलर, पंखे इतने अधिक प्रयोग नहीं होते थे जितने आजकल होते हैं। तो ऐसी अवस्था में सांस बहुत छोटी हो गई है। अब यदि आप सचमुच प्राणायाम करना चाहते हैं, सांसों के साथ भक्ति करना चाहते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, संपूर्ण प्राणायाम। आपको कैसे आसन पे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे सांस लेनी है और कैसे उसके साथ भावनाएं बनानी है, वो सारी बातें हमने विस्तार से उस प्लेलिस्ट में आपको बताई हैं। आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आप तो सारी बातें समझ पाएंगे और पालन करेंगे तो भक्ति के साथ आपका योग भी होगा और साथ में आपके शरीर में जो भी रोग हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। ये एक सरल तरीका है जो आप समझेंगे तो कर पाएंगे। चलिए आगे पाठ करते हैं। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नासिका से श्वास छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मेरे प्रभु के साथ मैं हो गया हूँ, मैं भगवान के एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ, इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन से सारे विकार बाहर आ गए हैं और वह मैं शुद्ध हो गया हूँ। अब इन्होंने आरंभ में कहा था कि दाईं नासिका से सांस, बाहर की हवा को अंदर लेना, और यहाँ बता रहे हैं कि बाईं नासिका से छोड़ना है। अब यदि आप ये क्रिया लगातार करते रहते हैं तो शरीर में गर्मी बन जाती है, क्योंकि दाईं नासिका से सांस लेना मतलब शरीर में गर्मी बढ़ाना होता है। इसलिए ये जो इन्होंने बताया है, अब ये पूरा इन्होंने योग दर्शन शास्त्र यहाँ वर्णित नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको उसको स्पष्ट करके अलग से बता दिया कि आप कहाँ वीडियो देख लें, आपको स्पष्ट पूरी जानकारी विस्तार से मिलेगी और पालन करेंगे तो पूरा समाधान आपकी हर समस्या पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक कुछ ना कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में, कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अघमर्षण करता है, वह विचार करता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण साधन, तप, व्रत, उपवास आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति से दूर हो सकती है। यानी कि जो ऊपर ही ऊपर दिखता है ना, कहते हैं ना कि बड़ी गंदगी साफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जल्दी से हो जाती है।
पर जो छोटे छोटे दाग रह जाते हैं, छोटे छोटे अंदर की बैठी बातें रह जाती हैं, उनके लिए सूक्ष्म शुद्धि करने की आवश्यकता पड़ती है। उसका वर्णन यहाँ किया गया है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान करने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा, एक मिनट में कहीं पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ ना, पेज तो सही पलटा है ना? हाँ, पेज सही पलटा है, क्योंकि कभी कभी 2 पेज चले जाते समझ में नहीं आए, उससे अच्छा है चेक कर लो। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भगवत पुराण का अध्ययन किया और मैं अब वह आपको सुनाऊंगा। अब कहा ना, उनके पिताजी भी वहाँ श्रोता बन के बैठे हैं और वो भी सुन रहे हैं। उन्होंने वही ग्रंथ उनको सुनाया और पुनः वो अपने पुत्र से सुनने वाले हैं। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वांचन मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को ना माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रह जाती है। सगुण यानी कि कोई आकार आपने देखा, उसमें तो आपकी निष्ठा है, पर निर्गुण में निष्ठा नहीं है, तो आप हर जगह ईश्वर की दृष्टि नहीं रख पाएंगे, हर जगह ईश्वर को नहीं देख पाएंगे, तो ये अधूरा कहा गया है, ये भक्ति अधूरी रह जाती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता है। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा ही कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण जब विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है और शूद्र पग है, नदियाँ नाड़ी हैं, इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म स्वरूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। अब इस संसार में सब देख पाना सबके लिए संभव नहीं है, तो तब तक जब तक वो संभव नहीं बन रहा है तब तक आप सगुण जो आपको स्वरूप अच्छा लगता है उस स्वरूप पर ध्यान करिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव नहीं होता। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंघा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है। अतः किसी का भी अपमान करना ईश्वर के अपमान के समान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार ना करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं होगी। इसके बाद भगवान ने वैराग्य का उपदेश दिया है। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं होता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्य के बिना तो चल ही नहीं सकती, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है, भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ
परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता है। शरीर मतलब मनुष्य के लिए सब कुछ त्याग कर पाना इतनी जल्दी आज के समय में संभव नहीं है। हाँ, यदि आपके जन्मों की यात्रा आ रही है, आप उसमें कुछ कर चुके हैं तो सुलभ हो जाता है, अन्यथा कठिन हो रहता है ये। इसलिए कहा है जो बन पड़े उतना आरंभ तो करो, पर करो, क्योंकि नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आज आरंभ करोगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बनेगा, और नहीं तो बस एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म बीत जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो हैं, किंतु उसका अनुभव सरल नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। अब एक बहुत पहले मैंने एक भजन सुना था, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये अपमान करना है, खिलाता है जो जग सब जग को से कैसे खिलाऊं मैं। तो ये बातें हैं। तो वैसे ही फूल में भी भगवान है और मूर्ति में भी भगवान है, तो भगवान को भगवान पे कैसे चढ़ाऊं मैं, ऐसी भावना इस पूरे भजन में आगे हैं। मुझे पूरा भजन अभी याद नहीं है, एक कड़ी याद थी, मैंने आपको सुना दी है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब हर जगह ईश्वर है तो गाय में भी ईश्वर है, घास में भी ईश्वर है, तो एक ईश्वर को हम दूसरे ईश्वर को खिला रहे हैं, ऐसी भावना यहाँ बन जाती है। ऐसी बात ये कही गई है। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास है ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य आवश्यक है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्मा के दर्शन करता है। वैष्णवजन हृदय में चतुर्भुज द्वारिकानाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। धारणा और ध्यान के बीच का अंतर बताया गया है। जब एक अंग पर दृष्टि स्थिर हो जाए तो वो ध्यान है, और सर्वांग का मतलब हम ऐसा मानते हैं कि हाँ ये ईश्वर का स्वरूप इस तरीके से है, तो वो धारणा होती है। और धारणा के बाद ध्यान आता है का क्रम आता है, जो योग के 8 अंग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बाद है। तो धारणा के बाद ध्यान आता है, वो यहाँ स्पष्ट किया गया है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का, और उसके अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की अभ्यास डालने चाहिए। यानी कि हम जो संसार के बारे में अपने पति पत्नी बच्चे इसने ये कह दिया उसने वह कह दिया, वो जब सोचते रहते ना तो ईश्वर में ध्यान नहीं लगता। कम से कम यदि वो ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं जा रहा, कम से कम इसका ध्यान मत करो, अन्यथा दिमाग उसको और ख़राब करता है। जो कहते हैं ना कि फालतू विचार दिमाग में चलते रहते हैं, वो यही सब चलते रहते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और मिलेगी, फालतू विचार मुक्ति, उसमें हमने आपको बहुत सारे तरीके और बताए हैं टेंशन फ्री होने के लिए। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सुनेंगे तो पता चल जाएगा। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभावस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों-ज्यों बुद्धि स्थित होगी त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु से, प्रभु से भयभीत नहीं होता मन। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन को किसी तरह समझाओ और स्थिर करो।
अब ये 4 लाइनें दी हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः जाने खिली ना खिली, मंगला मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली, रटले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। यानी कि क्षण भंगुर है जीवन की कलियां, कल सुबह होने पर ये खिले नहीं खिले पता नहीं है। मलयाचल की शुचि शीतल मंद है, मलयाचल पर्वत का नाम है, उसकी मंद पवन है, शीतल है। सुगंध समीर, फिर बाद में चले ना चले क्या पता, क्योंकि शरीर में श्वास ले पाए नहीं ले पाए पता नहीं, कैसी सांस ले पाए पता नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कली काल, कली रूपी जो काल है वो कुठार यानी कि शस्त्र लिए घूम रहा है, कुठाराघात जो कहते हैं ना, लिए फिर रहा है। वो चोट तो उसके अनुसार नम्र करेगा, पर तुम झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, झिली ना झिली पता नहीं है। रटले हरि नाम हरि रसना, हरि का नाम ले ले, रसना मने के जीभ, फिर अंत समय हिली ना हिली, क्योंकि अंत समय ये हिलती नहीं है, जड़ हो जाती है। अभी अभ्यास नहीं करोगे तो अंत समय ये हिलती नहीं है। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है, मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया, उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता, मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एकनाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को तो अभी, मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। अब ये अपने मित्र को उन्होंने समझाने के लिए अपने अंदर बात कर ली कि भाई इसको कैसे समझाऊं। तो बोले उपदेश देने से किसी को लाभ नहीं होता, क्योंकि उपदेश से होता तो जो उपदेश देने वाला उसको भी लाभ हो जाता, वो होता नहीं है। तो उन्होंने क्रियात्मक रूप में कह दिया कि 7 दिन बाद मुझे मिला, क्योंकि 7 दिन बाद तेरी मृत्यु होने वाली है। अब मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिन के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया, तूने कुछ पाप तो नहीं किया। वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है कि मैं मृत्यु को रोज याद रखता हूँ, मैं मृत्यु का मन में डर रखता हूँ, सतत ईश्वर भजन करता हूँ, अतः सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा ईश्वर श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार में के साथ कभी तन्मय मत बनो। अब मित्रों, मैंने जैसे कि आपको पिछले अंकों में कहा था कि मैंने मृत्यु की प्रतीक्षा की है, 3 रातों की है। पिछले साल में 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पर हाँ उस समय एक ही बात चलती कि ईश्वर का स्मरण होता है। और अब सोते समय क्योंकि सपने बहुत अनर्गल आते हैं, कभी कभी कुछ और भी आ जाता है, दुखी से करने वाले सपने नहीं आते हैं पर कुछ भी दिख जाता है, तो ईश्वर को कहती हूँ भाई ऐसा सपना दिखाओ कि जो आपके मार्ग पर आगे बढ़ाए। तो वो अपने आप में प्रयास कर रही हूँ, कितना होता है कितना नहीं होता वो तो ऊपर वाला जाने, पर हाँ हमें अपने प्रयास हमें करने चाहिए। सोते समय ईश्वर का नाम लेते लेते सो जाइए, और यदि सुबह जगते समय भी यदि ईश्वर का नाम चल रहा है तो समझ लीजिए कि रात भर आपका जाप चला है। पर ये होता है, पर ये तब होगा जब आप उतने अपने मन से एकाग्र होने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं, यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए, साधन साधक साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय का तथा दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एक तानता उत्पन्न हुई है। एक तानता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं दिखता। अब भगवत भक्ति का प्रधान निरूपण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, अगले अंक में पढ़ेंगे। आज की पूर्णाहुति हम यहीं करते हैं, तो मंगलाचरण कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, वंदे मातरम।